नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वही जो लास्ट जो हमारा जो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे लास्ट, उस क्वेश्चन है कुछ और टाइप्स जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से हम जो क्वेश्चन जो अब लेंगे वो क्वेश्चन है बेसिकली जो है एफिशिएंसी के क्वेश्चन, यानी एफिशिएंसी के रेशियोज के हिसाब से जो है क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। तो कुछ उस टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो आज वो क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। इसमें लिखा है A is thrice as good as workman as B and is therefore able to finish a piece of work 60 days less than B. The time in which they can do work together. इसमें बोला है कि A जो B से थ्राइस काम कर रहा है यानी 3 गुना काम कर पा रहा है। जब A B से 3 गुना ज्यादा काम करता है यानी एफिशिएंसी उसकी 3 गुना रहेगी पर्टिकुलर टाइम पे। वो बोल रहा है कि जो A और B ने अगर सेम टाइम पे काम स्टार्ट करा तो B जो है 60 दिन पहले काम खत्म करेगा। तो बेटा देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो जो काम करने का जो टाइम होता है उसके रेशियो से एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है। यानी टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा कि 1/3, यानी ए जिस काम को 1 दिन में करेगा, 1 यूनिट ऑफ डेज में करेगा, बी उस काम को 3 यूनिट ऑफ डेज में करेगा। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के काम करने में जो फर्क आ रहा है वो 60 डेज का आ रहा है। कितना फर्क आ रहा है? 60 डेज का। तो बेटा एक्चुअली में 60 डेज कितने यूनिट है? 2 यूनिट। अब 2 यूनिट जो है 60 डेज का फर्क आ रहा है, 2 यूनिट 60 डेज, तो 1 यूनिट कितना होगा बेटा? 30 डेज। यानी कि ए कितने दिन में काम कर रहा होगा? 30 दिन में काम खत्म करेगा। वहीं बी कितने दिन में काम करेगा? बी 90 दिन में काम खत्म कर रहा होगा। तो यानी टोटल वर्क कितना है? 90 टोटल वर्क है। टोटल मिला के दोनों जने करेंगे काम तो 4 से टोटल मिलाए कितना एफिशिएंसी? 4। तो कितना हो रहा होगा बेटा आंसर? ये 1/2, यानी कि 22 दिन में टोटल दोनों मिला के काम हमारा कर रहे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें लिखा है टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इट टेक 5% मोर टाइम देन बी। इट टेक 5% मोर टाइम टू बी if together they work take 18 days to complete the work. How much time we take to do the work? लिखा है A takes 50% more than B. A takes 50% more than B, यानी A takes 50% more than B। तो यानी अगर B का 2 दिन का काम होगा, डेज ले रहा है, तो 50% यानी 50% ऐड कर दिए यानी 3, यानी इनका डेज का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली रेसिप्रोकल 2/3। अब क्या बोलता है इसमें आगे? इसमें बोल रहा है कि दे टुगेदर टेक वर्क 18 डेज टू कंप्लीट। दोनों मिलके जो काम कितने दिन में कर पा रहे हैं? 18 डेज। तो एफिशिएंसी 2 + 3, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई बेटा? टोटल एफिशिएंसी 5 हो गई। तो 5 मिलके कितने दिन में काम कर पा रहे हैं? 18 डेज में। तो कितना हो गया? 90। टोटल एफिशिएंसी हो गई 90। तो अब पूछ रहा है कि बताओ कि अलग अलग करने में जो बी काम करेगा तो बी कितने दिन में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी देख लेंगे। तो क्या है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क कितना था? 90। एफिशिएंसी बी की कितनी थी? 3। तो कुल मिलाकर काम हो रहा होगा 30 डेज। क्लियर? देखिए बेटा क्वेश्चन में जिसमें लिखा गया है ABC कंप्लीट द वर्क कॉस्टिंग 80 रुपीज, यानी तीनों ABC जो तीनों मिलकर काम करते हैं जिसमें वो 1800 रुपए जो है काम करते हैं, जिसमें A, B और C अलग अलग काम करते हैं। इसमें A ने काम किया 6 दिन, B ने किया 4 दिन और C ने किया 9 दिन।
इसका जो रेशियो मिला, रेशियो इनकी वेजेस का रेशियो है, उनकी जो वेजेस का रेशियो है वो मिला 5:6:4, यानी ए बी सी का जो रेशियो है 5:6:4 मिला। तो बेटा देखो जो रेशियो इनका काम का रेशियो होगा और इनके जो दिहाड़ी यानी जो वेजेस का रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 5:6:4, कितना हो जाएगा 30, 24 और 9×36। ठीक है बेटा, इसको अब जाएगा तो किससे जाएगा, ये 5 6×6=24, 6×6=36, 5 6 और यानी टोटल रेशियो कितना होगा 15। टोटल पैसे कितने हैं हमारे, टोटल रेशियो 15 पूछा है इसने, ए का रेशियो क्या होगा, टोटल पैसे कितने हैं 1800, टोटल पैसे टोटल 15 में से, तो इसका रेशियो पूछा ए का तो हो जाएगा 3, तो ये हो गया 600 रुपये ए को इसको मिल जाएंगे, 600 रुपये ए जो है ले लेगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या कर रहे होंगे, जितने दिन इन्होंने काम किया है उतने दिन, जितने दिन उन्होंने काम किया है और उनकी जो दिहाड़ी का वेजेस का रेशियो उससे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन उसका रेशियो निकाल लेंगे। जो रेशियो एग्जैक्टली निकल रहा होगा उसी रेशियो की अमाउंट जो है 1800 रुपये होगी, देन हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है ए टेक ट्वाइस एज मच वर्क as much time as B and thrice as much time as C to complete the piece of work. They together complete the work in one day. In what time will A alone complete the work? तो क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, जिसमें लिखा है A और B का टाइम, क्या बोल रहा है कि A जो है B से दुगना टाइम ले रहा है, A B से दुगना टाइम ले रहा है, तो पहली ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बेटा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल 1/2, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट बोला है कि जो टाइम बी का, बी ए और बी का, ए और बी का टाइम बोला है कि ए जो है बी से तिगुना टाइम ले रहा है, यानी थ्राइस पूछे बोला हुआ है कि ए बी से कितना टाइम ले रहा है, तिगुना टाइम ले रहा है, ए सी से, सॉरी ए सी से कितना टाइम ले रहा है, तिगुना टाइम ले रहा है, थ्राइस। तो यानी ए की टाइम 3 है तो सी की 1, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, एफिशिएंसी हो जाएगी 1:3। तो ए बी सी, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है दोनों में, तो मैं ये लिख देता हूँ बी ए और सी, यानी ए बी और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी अपनी 2 और 1, और ए और बी की हो जाएगी 1 और 3, तो ये 1 ही है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो बेसिकली क्या हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, यही हो जाएगी 2 और 2 1 3। अब टोटल वर्क कितने दिन में कर रहे हैं ये, एक दिन में, तो टोटल वर्क कितना है इसका 2 3 3 6 हो गया, तो 6 एक दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया 6, 6 वर्क को कितना अकेला भी एक कितने दिन में कर रहा है, 1 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा 1 को, जो ए है अपना टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा होगा 6 डे। ठीक है बेटा जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा गया है कि ए और बी, ए और बी, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए इज 150% मोर एफिशिएंट देन बी। अब क्या बोला है, ए और बी, जो ए और बी दोनों को जो काम करते हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। पहला बोल रहा है वो दोनों काम कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। दूसरा इनकी एफिशिएंसी बोला है ए इज 150% मोर देन बी। जो ए की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 150% ज्यादा है, यानी कि बी की एफिशिएंसी मान लो 100% होगी तो ए की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, 150% ज्यादा है, यानी कितनी हो जाएगी इसकी 250%। तो इसका अगर रेशियो लेंगे एफिशिएंसी का रेशियो लेंगे तो कितना आ रहा होगा 2/5/2, यानी कि ए की 5 एफिशिएंसी होगी और बी की कितनी एफिशिएंसी होगी 2 एफिशिएंसी। अब दोनों की एफिशिएंसी से 7 एफिशिएंसी हो गई एक दिन की, दोनों ने काम कंप्लीट कितने दिन में किया है, 15 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 15 × 7, टोटल कितना हो गया वर्क 15 × 7। अब पूछा गया है
कि अकेला ए जो है उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो ए की एफिशिएंसी से फिनिश करेगा टोटल वर्क, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो डिवाइड बाय 3, यानी टोटल 21 डेज में ये कंप्लीट कर रहा होगा ए, ये टोटल वर्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, जिसमें लिखा है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 40 डेज लेस देन बी, यानी ए जो है 3 गुना एफिशिएंसी है उसकी बी से काम करने की, इसलिए वो जो अपना काम है 40 दिन पहले खत्म कर देता है बी से। तो बताइए जो दोनों जने काम मिलके वर्किंग टुगेदर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। क्या बोला उसने, ए जो है बी से 3 गुना जो इसकी एफिशिएंसी है, 3 गुना इसकी एफिशिएंसी है, और जो एफिशिएंसी कितनी है 3 गुना, यानी ये एफिशिएंसी के कारण ये 40 दिन में ए जो है बी से 40 दिन जल्दी काम खत्म करता है। तो इसका मतलब हमें टाइम निकालते हैं इसका, तो एफिशिएंसी का उल्टा इस रेसिप्रोकल हो जाएगा टाइम, यानी ए जो है 1 यूनिट पे काम करे, 1 यूनिट ऑफ डेज में जो है वर्क कर रहा होगा, तो बी को कितने यूनिट डेज लग रहे होंगे 3 यूनिट। तो दोनों में डिफरेंस कितना बता रहा है वो 40 का, कितने का 40 डेज पहले खत्म कर देता है ए जो है बी से। तो एग्जैक्टली कितनी देर पहले खत्म कर रहा है 2 डेज, तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट ऑफ डेज कितना हो जाएगा 20, यानी कि ए और बी अगर डेज की बात करते हैं तो 1 यूनिट 2, यानी ए जो है 20 डेज में काम खत्म कर रहा होगा, बी जो है 60 डेज में काम खत्म कर रहा होगा। ए जो है 20 डेज में काम खत्म कर रहा होगा, बी जो है 60 डेज में काम खत्म कर रहा होगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी, एक 1 के हिसाब से 60 डेज, यानी टोटल वर्क कितना हो गया बेटा 60। अब पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिन में ये काम को खत्म करेगा। नो, दोनों जने मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, तो बेटा दोनों जने मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी हो गई इसकी 4 हो गई, तो दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे 15 डेज में काम को फिनिश कर रही हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि ए एंड बी कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 12 डेज। A and B can together do a job in 12 days. A is twice efficient as B. यानी A जो है B का दुगना काम करने में, A B का दुगना है एफिशिएंसी से, A B की एफिशिएंसी से दुगना है, और दोनों मिलके जो अगर काम खत्म करेंगे, दोनों मिलके काम खत्म अगर करेंगे A और B अगर दोनों मिलके काम खत्म करेंगे तो 12 डेज में करेंगे। तो बेटा 12 डेज में इस एफिशिएंसी से करेंगे, 1 डे की एफिशिएंसी इतनी होगी, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी, टोटल डेज एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी कि 36 कितना हो गया अपना टोटल वर्क हो गया। अब क्या पूछा है इसने 36 टोटल वर्क हो गया। अब पूछा है कि बताइए बी जो है अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 यानी 36 डेज में वो अकेला भी काम कर रहा होगा। क्लियर। टोटल एफिशिएंसी इतनी, टोटल एफिशिएंसी हो गई, 12 दिन में काम कर रहे हैं तो 12 दिन में 3 एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क 36 हो रहा होगा, 36 हो रहा होगा, 36 लिखा एंड 36 टोटल वर्क। अब बी की एक दिन की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 डेज लग रहे होंगे उसको काम करने। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि P इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन ऑफ P। P इज यानी जो P का जो इफिशिएंसी है वो, यानी क्षमता, यानी P की जो क्षमता है एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स है Q के। दोनों मिलके जो काम खत्म कर रहे हैं वो 40 डेज लेस देन कर रहा है, यानी P जो है कितने दिन पहले कर रहा है Q से 48 दिन पहले, Q से P जो है Q से 48 दिन पहले काम कर रहा है, यानी Q 48 दिन पहले काम खत्म कर रहा है। तो बेसिकली इसका टाइम निकालेंगे, टाइम कितना होगा, टाइम का रेशो 1:3। तो P कितने दिन पहले काम कर रहा है 48 दिन पहले। एक्चुअली में कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, और डेज में कितना डिफरेंस आ रहा है 48 डेज का, तो 1 कितना हो जाएगा 24 डेज। तो यानी ये कितने दिन में कर रहा होगा 24 में, और ये कितने दिन कर रहा होगा
24 यूनिट। ये कितने कर रहा होगा? 24 के 72, 72 डेज में। यानी ये दोनों मिलके अलग अलग अगर काम करेंगे तो इतने दिन में काम कर रहे होंगे। अब पूछा गया है कि दोनों मिलके एक साथ कितने दिन में काम करेंगे। तो बेटा दोनों मिलके एक साथ कितने दिन में काम करेंगे? टोटल एफिशिएंसी कितनी है? एक जो है 72 दिन के हिसाब से काम कर रहा है। मान लो 1 यूनिट ले लेते हैं इसकी, क्योंकि यूनिट 72 दिन, यानी टोटल वर्क है 72। और पूछा है कि इसमें दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर की यूनिट क्या है? 4। तो कितने दिन में कर रहे होंगे बेटा? 4, 4 एकम 4 और 3 8, 18 दिन में ये टोटल काम कर रहे होंगे। यानी दोनों मिलकर अपना काम जो है 18 डेज में निपटा रहे होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें लिखा है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उस काम को तिगुने समय में काम करता है। यानी कि ए और सी मिलकर जिस काम को जितने टाइम में खत्म करते हैं, ए और सी काम को मिलकर जितने टाइम में खत्म करता है, बी उस काम को तिगुने समय में, यानी कि उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा ये 1 टाइम में और ये 3 गुना टाइम जो है उसको काम करने में लेगा। आगे लिखा है ए और बी मिलकर काम जितने समय में करते हैं, सी उसके 2 गुने टाइम में काम खत्म करता है। यानी ए और बी, नेक्स्ट है ए और बी मिलके जितने टाइम में काम करते हैं, जितने समय में काम करते हैं, सी उसके 2 गुने टाइम में काम खत्म करता है। यानी अगेन जो है टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका बेटा 1:2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो तीनों मिलकर काम 10 दिनों में खत्म करते हैं। तो ए का बता, तीनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 10 डेज में। तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, ये इसने पूछा है। तो बेटा देखिएगा, इसमें जो ए और सी की जो एफिशिएंसी होगी, ए और जी की जो एफिशिएंसी होगी, मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे, एफिशिएंसी होगी ए और ए प्लस सी की एफिशिएंसी होगी, तो 3 बन जाएगी जस्ट रेसिप्रोकल टू इट। एंड ए प्लस बी, ए बी की और सी की एफिशिएंसी होगी, कितनी होगी टोटल मिलके? 2/1। अब देखिए ए प्लस सी 3 है, बी कितना है? 1। इसमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ये टोटल हमारी एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है, दोनों की। तो देखिएगा इसको कुछ नहीं करना, इसमें टोटल कितना है? ये 4 है, ये टोटल कितना है? 3। जब ये टोटल 3 है, कभी भी ये अलग अलग आ जाए तो इसमें निकालनी हो कि अलग अलग पर्टिकुलर जो एफिशिएंसी है कितने की होगी, या इस तरीके से नंबर आ जाए तो कुछ नहीं करना होगा। इसका टोटल नंबर जैसे 3 है, इनका 2 और 1 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये टोटल कितना है? 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये टोटल 3 3 9 और ये 3, यानी एफिशिएंसी हो गई इसकी क्या हो गई? 8 और ये 4। तो अब देखिएगा ए बी और ये सी, ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है? 8। टोटल ए प्लस बी की कितनी है? 8 एफिशिएंसी है। और बी प्लस सी की कितनी है? ए प्लस बी की 8 है, 8 है। इसमें बी अकेले ही कितनी है? 3। तो इसकी कितनी रह गई? ए की 5। नेक्स्ट बोला है कि ए प्लस सी की, यानी ए प्लस सी की कितनी है? सी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ए प्लस सी की कितनी है टोटल? ए प्लस सी की इनकी, ए प्लस सी की है टोटल 9। तो इसमें कितनी है? ए की कितनी है? सी की कितनी है? 4। अगर सी की 4 होगी तो इसकी एक्जैक्टली 5 होगी। देखिए आप, ए प्लस सी टोटल एफिशिएंसी 9, बिल्कुल ठीक है। ए प्लस सी एफिशिएंसी 9, बी की एफिशिएंसी अकेले की 3। इसमें देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 8 और सी की एफिशिएंसी 4। यानी इन तीनों का जो रेशियो होगा, इन तीनों का जो रेशियो होगा यही होगा 4:5:3। क्या किया हमने? जस्ट हमने टोटल देखा, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 थी, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल 4 था, 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमने एक एनालाइज करके इसको
क्वेश्चंस को, इसको a प्लस बी और b प्लस सी को, इस तरीके से हमने इसकी एफिशिएंसी निकाल दी। ठीक है, इसमें अब क्या लिखा हुआ है बेटा, तीनों मिलके काम को कितने दिन, एफिशिएंसी आ गई हमारी। अब बोल रहा है तीनों मिलके काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, यानी जो हमारा टोटल वर्क होगा वो तीनों मिलके काम खत्म करेंगे। इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी होगी तो 9 और 3 12, यानी 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं 12 एफिशिएंसी से, तो अकेला ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितने दिन में करेगा ये अकेला, 24 दिन में अकेला ए जो है वर्क कंप्लीट कर देगा। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो आज फिर यही खत्म करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास जब भी नेक्स्ट चैप्टर की जो क्लास होगी बेसिकली पाइप एंड सिस्टम की स्टार्ट करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस, उसके पहले बेसिक कंसेप्ट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है बेटा, चलो अभी खत्म करते हैं क्लास को। मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है कुछ, तो लाइक सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है इसको शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।